अपने देश का 95% यानी कि ऊपर लिख रखा 95% व्यापार अकेले सी पोर्ट के द्वारा होता है। ये जो भारत का ये हिस्सा सारा का सारा, यहाँ से हम अगर व्यापार करना चाहे तो मुख्य रूप से एक बंदरगाह चुनते हैं। किसको? कांडला बंदरगाह। कौन सी बंदरगाह है? कांडला बंदरगाह। इस व्यक्ति जो दयाल नाम का व्यक्ति अपने कंधे पर किसको बिठा के? बंदर को बिठा के, उसको बंदर की सूरत को देख के लोग बोले इसको कहां ले जा भाई? मुंबई ले जा। वहां मैं क्या करूंगा भाई कि तू अपना कोई व्यापार कर लिया, क्योंकि मुंबई सपनों की नगरी है। कि अंग्रेजों ने ज्यादा इसको डेवलपमेंट किया, विकसित किया, क्योंकि अपने भारत से, हमारे यहाँ से, इंडिया से धन को निकासन करने के लिए। तो दूसरी बंदरगाह थी, जो प्रमुख बंदरगाह थी, मुंबई। आज अपने यूट्यूब चैनल SCR एजुकेशन हब के माध्यम से दूसरी क्लास शुरू कर रहे हैं और सी पोर्ट के बारे में हम देखते हैं कि अपने देश का, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अपने देश का 95% यानी कि ऊपर लिख रखा 95% व्यापार अकेले सी पोर्ट के द्वारा होता है। और उससे पहले मैं तुम्हें यह बता दूं कि किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था है वो सबसे ज्यादा हमारे व्यापार पर डिपेंड करती है। आज आप अडानी अंबानी या किसी बड़े व्यापारी को देख लो, किसी भी देश में जाके सबसे ज्यादा उनका जो यूरोप के जितने भी कंट्री है वो व्यापार से संबंधित है। हमारे देश में जितना भी व्यापार बढ़ेगा हम उतने डेवलपमेंट यानी विकसित हो जाएंगे। अब व्यापार के कम से कम 3 माध्यम होते हैं अगर देखा जाए, स्थल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग। जो हमारा स्थल मार्ग होता है उस पे हम 2 मुख्य रूप से चीजें देखते हैं। एक तो आपने नाम सुना होगा सड़क मार्ग, दूसरा रेल मार्ग, और एक होता है आपका वायु मार्ग, एयरपोर्ट। लेकिन वहां पर हम इसलिए नहीं जाते क्योंकि वो महंगा होता है और वहां पर जो शीघ्रता से खराब होनी चीजें या महंगी चीजें है, हीरे जवाहरात या छोटे कागज, जो कीमती कागजात होते हैं या और ज्यादा जो कीमती चीज होती है, बस उनका व्यापार कर पाते हैं मुश्किल से 1-2%। बाकी हम ज्यादातर व्यापार अगर इंडिया के अंदर करना है तो हम रेल मार्ग का ज्यादा प्रयोग करते हैं, और या फिर उसके माध्यम से हम करेंगे किसका प्रयोग? सड़क मार्ग का। तो सबसे पहले हम छोटी लाइन से चलेंगे बिल्कुल, कि हम डोर टू डोर यानी कि लगभग आज अपने देश में सभी व्यक्ति सड़क या गलियों के मार्ग से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सभी गलियां सड़क पे जाती है और सड़क जाकर कहाँ? मुख्य रूप से आपकी मुख्य सड़क से जुड़ जाती है, और वहां से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते हैं। और उन सड़कों को हम उपयोग करते हैं वस्तुओं को व्यापार करने के लिए या मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन के लिए। अगर हम कोई छोटा बॉक्स लेके जाते हैं तो हम, हो सकता है पहले पुराने जमाने में हम किस पे? सिर पे लेके जाते हो, फिर हमने पहिए का आविष्कार किया, पहिए के बाद हम किस पे आ गए? मुख्य रूप से सड़क पे आ गए। हमने गाड़ियों का आविष्कार किया और वहां से शुरू कर दिया। लेकिन फिर जब हमारे यहाँ अंग्रेज आए तो उन्होंने व्यापार को और गति देने के लिए इस चीज को डेवलपमेंट कर दिया, जिसको हम कहते हैं रेल मार्ग। यानी कि आपको पता होगा 1853 में इंडिया में पहले रेलगाड़ी चली थी जो मुंबई से थाने तक चली थी। तो उसके बाद व्यापार में उन्होंने कोलकाता, सूरत और आपका चेन्नई, यहाँ से इस चेन्नई के माध्यम से सबसे ज्यादा व्यापार किया है। 3 प्रमुख केंद्र थे, लेकिन आज भारत जाने के बाद आज काफी डेवलपमेंट विकसित हो चुका है। हम उन पर ध्यान देंगे, और जिसको हम कहते हैं अपना सी रूट यानी कि जल मार्ग। इस जल मार्ग से दोबारा बताता हूँ 95% हम व्यापार करते हैं अपने इंडिया का। और देखा जाए तो ये सबसे जरूरी, रीढ़ की हड्डी की तरह हमारे शरीर के लिए जरूरी है। किसी भी देश के आगे बढ़ने के लिए व्यापार जरूरी है, जैसे हम बता चुके हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें 2 शब्द याद रखना होगा, आयात और निर्यात। आ से हमें हमेशा याद रखना है, आ से आना, यानी कि बाहर से जब किसी भी देश से, किसी भी कंट्री से हम माल मंगाएंगे तो आना होगा, जिसका आप कहते हो इम्पोर्ट, और जब बाहर भेज देते हो तो एक्सपोर्ट। लेकिन एक्सपोर्ट, निर्यात हम याद रखेंगे। आ से आना आसान तरीका उसका उल्टा कर देंगे कि कोई माल हम जब दूसरे देश से, जैसे आप देखते हैं तेल वेल आज हम दूसरे देशों से बड़ी मात्रा में खरीद रहे हैं तो हम इंपोर्ट करें यानी कि आयात करें, अपनी तरफ मंगा रहे, जिसको हम आना कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो अपना भारत है लगभग सारा का सारा, इसका जो उत्तरीय क्षेत्र है लगभग, ये जो भारत का ये हिस्सा सारा का सारा, यहाँ से हम अगर व्यापार करना चाहे तो मुख्य रूप से एक बंदरगाह चुनते हैं। किसको? कांडला बंदरगाह। कौन सी बंदरगाह है? कांडला बंदरगाह। इस कांडला बंदरगाह के माध्यम से व्यापार करते हैं। तो जैसे आपको बताया कि किसी सामान को ले जाएंगे तो हम जैसे एक एक ट्रक का जो माल है वो डिब्बे रख देते हैं, और लगभग 50 से 60-70 डिब्बे आ जाते हैं हमारी एक ट्रेन में। वैसे ही 7-8 या 10 ट्रेनें हम अकेले एक पानी के जहाज में रख सकते हैं। आप ऊंची ऊंची बिल्डिंगें जैसे देखते हो, बहुमंजिल 15-20 मंजिल, ऐसे ही कंटेनरों के रूप में हम अपने माल को, यानी कि एक जहाज से उन सारा का सारा माल दूसरे देशों में ले जाते हैं, जिसको हम कहते हैं निर्यात कर देना। जब उनका माल लेके आते तो उनको कहेंगे आयात करना। तो आज आसान तरीके से पढ़ेंगे कि बंदरगाह शुरू करते हैं। सबसे पहले एक व्यक्ति ने कंधे पर, इस पर अपने कंधे पर बंदर को बिठा के लेके जा रहा था। उसकी सूरत को देख के, यानी कितना अच्छा चेहरा लगा, लोग बोले भाई इसको तू मुंबई ले जा। कहाँ ले जा? मुंबई ले जा। बोला वहां मैं क्या करूंगा? तो उसने कहा भाई तेरा अच्छा खासा खर्चा निकल जाएगा। फिर उन्होंने कहा क्योंकि वो तो एक सपनों की नगरी है, तेरे सारे सपने साकार हो जाएंगे। लेकिन जब वो वहां तक गया तो उसकी सूरत
क्या हो गई थी, काफी खस्ता हो गई, जिसपे डस्ट वस्ट लग गई थी। तो उसको लोगों ने कहा भाई इसको नवा दवा ले, नहीं तो आपको मार मार कर हम गोवा पहुंचा देंगे। बोला भाई गोवा क्या करूंगा, मुझे मैंगलोर भेज दो। तो अगले ने जवाब दिया मैंगलोर क्या करेगा भाई, वहां से मैं कोई चीज खरीदूंगा जो रानी की तरह मशहूर हो और जिसकी तूती बोलती हो। दोबारा देखते हैं, एक व्यक्ति जो दयाल नाम का व्यक्ति अपने कंधे पर किसको बिठा के, बंदर को बिठा के, उसको बंदर की सूरत को देख के लोग बोले इसको कहां ले जा भाई, मुंबई ले जा। वहां मैं क्या करूंगा भाई कि तू अपना कोई व्यापार कर लिया, क्योंकि मुंबई सपनों की नगरी है। तो लोगों ने उसकी जब शहर को देखा डस्ट वट लगने का, उसको कहा कि इसको नवा दवा ले, नहीं तो आपको मार मार के गोवा पहुंचा देंगे। बोला गोवा क्या करो, मुझे मैंगलोर पहुंचा दो। मैंगलोर क्या करोगे, तो अगले जवाब दे कोई चीज खरीदूंगा रानी की तरह जिसकी तूती बोलती हो। तो इधर वाली जितनी भी हमारी सारी की सारी बंदरगाहें है वो पश्चिमी बंदरगाह कहलाएगी, और ये अरब सागर में स्थित है। कौन सागर में, अरब में। तो अब इस पे प्रमुख आते हैं, फिर उसके बाद पूर्वी बंदरगाह को देखेंगे। अभी साथ में देख लेते हैं ताकि दिक्कत नहीं रहे। दूसरी तरफ जो पूर्वी बंदरगाह है वो बंगाली खाड़ी में स्थित है, सारी की सारी किसमें है, बंगाल की खाड़ी पे, बंगाल में है। तो एक श्याम प्रसाद नाम व्यक्ति है, अपने दोस्त प्रदीप के साथ कलकत्ता से हल्दी खरीद लेता है, और वो विशाल हल्दी, वो कह रहा है भाई मैं मछली में मिलाऊंगा और चीनी के साथ उसका व्यापार कर लूंगा। उससे क्या होगा भाई, उससे मेरा व्यापार बढ़ जाएगा, मेरी इनकम बढ़ जाएगी। तो दो चीजें हमें क्लियर हो गई, पहला कौन सा, इस तरफ की पश्चिमी बंदरगाह, फिर हमारी पूरी बंदरगाह है। तो जो व्यक्ति यानी कि कंधे पर बिठा रखा था, उस बंदरगाह का नाम है कांडला बंदरगाह। कौन सी बंदरगाह, कांडला, जिससे हमारे पूरे उत्तर भारत का लगभग व्यापार होता है। और इस बंदरगाह को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जब हम 14 व 15 अगस्त की आधी रात को, याद रखना हमारा देश जो संतृप्त हुआ है 14 व 15 अगस्त की आधी रात को ठीक 12 बजे आजाद हुआ है। बहुत से लोग बच्चे गलत कर देते हैं, अगर ऑप्शन में ये आ जाए कि हमारा देश का आजाद हुआ, हम सिर्फ 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस बनाते हैं, लेकिन हकीकत क्या है, ठीक रात 12 बजे हमारा देश आजाद होता है। और इसी कारण हमारा जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान है, वो 14 अगस्त को अपना आजादी दिवस मनाता है और हम 15 अगस्त को मनाते हैं। दूसरी बात कि यहां से जब आजाद हो गया तो हमारी यहाँ पर जो पाकिस्तान में जो बंदरगाह चली गई उसके कारण, और इधर वाली दूसरा जो पूरी पाकिस्तान था, यहां पर जो बंदरगाह चली गई, हमारा व्यापार में हमें बड़ी सती हानि होने लगी। इसको दोबारा उजागर करने के लिए हमें एक नई बंदरगाह की जरूरत थी, लेकिन तब तक सारा भार मुंबई बंदरगाह पे आ गया। इस भार को कम करने के लिए हमने 1950 में एक नई बंदरगाह डेवलपमेंट की, विकसित की, जिसका नाम है कांडला बंदरगाह। और उस कांडला बंदरगाह के माध्यम से आज लगभग सारा का सारा व्यापार हम सबसे ज्यादा उत्तर भारत का यहीं से करते हैं। तो दयाल नाम का व्यक्ति क्या कंधे पर क्या बिठाया था, बंदर को। तो ये जो बंदरगाह पहले आपकी वो है कांडला बंदरगाह, प्रमुख बंदरगाह में। उसके बाद ये बंदरगाह पोरबंदर, इसके आगे सिर्फ इतना सब जोड़ना जिसको कहते हैं पोरबंदर बंदरगाह, ये सूरत होगी। लेकिन ये दोनों छोटी बंदरगाहें हैं, मेन बंदरगाह फिर मुंबई। अभी बताया था आपको कि ये अंग्रेजों ने ज्यादा इसको डेवलपमेंट किया, विकसित किया, क्योंकि अपने भारत से, हमारे यहाँ से, इंडिया से धन को निकासन करने के लिए। तो दूसरी बंदरगाह थी जो प्रमुख बंदरगाह थी मुंबई, और मुंबई का भी बर्डन फिर धीरे धीरे बढ़ गया। इसका कम करने के लिए हमने एक नई बंदरगाह बना जिसको कहते हैं नावा सेवा। कौन सी बंदरगाह, वो नावा सेवा, यानी कि नवा दवाने से याद रहेगा, नावा सेवा। और इसको किंग ऑफ अरेबियन सी, यानी कि अरब सागर का राजा कहा जाता है किस बंदरगाह को, नावा सेवा बंदरगाह को। दूसरी बात, इसका एक नाम और इसको हम नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जान लेते हैं। उसी प्रकार अगर कोई राजा है तो इसका मतलब रानी भी होगी, तो रानी आपकी होती है भाई कोचीन बंदरगाह। अब यहाँ पे आएंगे उसके बाद, तो यहाँ से दूसरी प्रमुख बंदरगाह मुंबई, तीसरी प्रमुख बंदरगाह होगी जिसको आप कहते हैं नावा सेवा बंदरगाह। उसके बाद मार मार गोवा पहुंचाने की बात है कि मारमो गोवा बंदरगाह। कौन सी बंदरगाह भाई बाप की, मारमो, मारमो गोवा बंदरगाह। तो ये जो आपकी बंदरगाह ही है आपकी मारमो गोवा बंदरगाह, इसका नाम है मारमो गोवा बंदरगाह। फिर बेंगलोर बंदरगाह आपकी, और फिर आपकी कोचीन। और ये जो केरल तट आपको याद होगा कि सबसे पहले कब, जब आपको याद हो 1498 में वास्को डी गामा यहीं पर आया था, इसकी कालीकट बंदरगाह पर। वो थोड़ी इससे नजदीक है, लेकिन अभी उसके बारे में बाद में बात करेंगे। प्रमुख बंदरगाह पढ़ रहे हैं तो तुम्हें पता चल गया ये तो मैंने, और प्रमुख बंदरगाह हमारी होगी पश्चिमी घाट की। उसके बाद पूरी घाट में आती है आपकी तूतीकोरिन चेन्नई बंदरगाह। इसी चेन्नई बंदरगाह का भार कम करने के लिए हमने कौन सी बंदरगाह बना दी, एक एन्नोर बंदरगाह, जो पूर्ण रूप से कंप्यूटराइज बंदरगाह है। कौन से, कंप्यूटराइज बंदरगाह है जिसका नाम है एन्नोर बंदरगाह। ये चेन्नई जो बंदरगाह उसका वर्णन कम करने के लिए। और फिर विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है, मैंने पट्टनम इसलिए लगा, दोनों के पीछे पट्टनम लगता है, विशाखापट्टनम और मछलीपट्टनम, ये आंध्र प्रदेश का प्रमुख सारा का सारा वर्णन कम करती है। और उसके बाद उड़ीसा में आपकी बंदरगाह जिसका नाम है पारादीप बंदरगाह। यहीं पर याद रखना एक है आपकी चिल्का झील, जो नेवी का प्रशिक्षण ट्रेनिंग केंद्र है सबसे बड़ा इंडिया का, वो चिल्का झील। तो कौन सी बंदरगाह हमारी, उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह। सिर्फ प्रदीप के पीछे हमने क्या करना है, आगा डंडा लगाना, पारादीप बंदरगाह हो गई।
और जो हमारी कलकत्ता में बंदरगाह है वो श्यामा प्रसाद, इसका नाम बदल गया, पहले कोलकाता बंदरगाह से नाम जानते थे, अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये बंदरगाह है। और इसका बर्डन कम करने के लिए हल्दिया और डायमंड नामक हर बार हमने बंदरगाह बना रखी है। तो अपने पूरे भारत की लगभग 12 प्रमुख बंदरगाहें हैं और एक यहाँ पर जिसका नाम जानते हो आप, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, ये भी इतनी जरूरी जितनी बार है, क्योंकि यहाँ से हम अपने पूर्व एशिया के देशों से व्यापार करने में प्रमुख ध्यान देते हैं और इधर से ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाती है तो ये जरूरी पड़ती है। कुल मिला के बात करें तो अपने देश में 200 से अधिक छोटे बड़े बंदरगाह है, जिसमें से 12 + 1 13 प्रमुख बंदरगाह हैं जिनको हम आज जान पाए हैं। उम्मीद करता हूं आप सबको समझ में आया होगा। अगर फिर भी अगर थोड़ी बहुत दिक्कत रहे तो एक बार बैक करके या 2 बार आप इसको समझ लेना, आप अपने कॉपी में नोट्स बना लेना, आपको बेहतर तरीके से याद हो जाएगी और जीवन में आप फिर कभी नहीं भूलोगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।